नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल घरौंदा में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आज हम सब होली बना रहे हैं, तो होली की कथा सुनने के लिए हम सब इकट्ठे हो रहे हैं। तो मैं आपको सबसे इंट्रोडक्शन करा देती हूँ जो हमारी फैमिली मेंबर्स हैं। ये है बड़ी ताई जी, ये हमारी बड़ी ताई जी हैं। फिर बड़ी भाभी सुनीता भाभी, हाय। दीपाली भाभी, हाय। रूपा, हाय। ये नंद है शाली दीदी, पारुल भाभी, हेलो, और मैं रुचि। तो अब उसकी कथा कहनी हम शुरू करते हैं। तो एक बार एक नंद और भावस, मतलब एक परिवार था, उसमें नंद और भावस थी। तो वो दोनों के दोनों मिट्टी खोदने के लिए जाते हैं। तो जब वो मिट्टी खोद रहे होते हैं तो नंद से उसके केचुए के बच्चे मर जाते हैं। तो नंद को जब वो मर जाते तो जो केचुआ आता है वो उसकी माँ आती है बच्चों की, तो वो कहती है कि मेरे बच्चों को किसने मारा है। तो वो कहती है ऐसे ऐसे एक कुंवारी लड़की है, वो मिट्टी खोदने आई थी, उसने मारा है। तो वो बहुत गुस्सा होती है, वो कहती है जिसने मेरे बच्चों को मारा है वो भी कभी माँ नहीं बनेगी, मैं उसकी गोद बांध दूंगी। तो जो उसकी जो भाभी होती है वो कहती है भाई इसकी तो अभी शादी हुई, अगर उसकी गोद बच जाएगी तो कौन इससे शादी करेगा। तो वो कहती है कि भाई माता तुम ऐसा करो, तुम्हें जब गुस्सा आ रहा तुम मेरी कोख बांध दो, पर मेरी नंद की मत बांधना कि फिर उसकी शादी में दिक्कत आएगी। वो कहती है कि चलो, फिर वो सोचती है कि चलो इसकी भाभी ने का ध्यान रखा, तो उसकी भाभी की कोख बांध देती है। तो उसके घर में उसकी जेठानी के, दौरानी के, नन के सबके बच्चे इधर उधर घूमते हैं, पर उसके कोई बच्चा नहीं होता। वो दिन रात रोती रहती है कि क्या होगा क्या होगा। तो उसे कोई कहता है कि गाय की सेवा करोगी तो गाय माता सब कुछ दे देती है। तो वो क्या करती है, पूरी गाय की मन से, तन से, धन से, तीनों से सेवा करती है। सुबह गाय उठती है तो देखती है कि मैं जब भी उठती हूँ मेरे नीचे से कौन साफ कर देता है। मैं बाद में गोबर देती हूँ, पहले ही कोई साफ करने के लिए बैठता है। उसको नहलाना धुलाना, टाइम से खाना खिलाना, सब कुछ वो अच्छे से करती है। तो गाय कहती थी इस बार मैं अच्छे से देखूंगी कौन ऐसा कर रहा है जो मेरी इतने महीने भर से सेवा कर रहे हैं। तो जब गाय उसको देखती है तो वो कहती है कि मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूँ, तू मेरे से कोई वरदान मांग ले। तो कहती है कि माँ मेरे पास तो सब कुछ है, अगर आप मुझे वरदान देना चाहती हो तो मेरी कोख ऐसे से बांध दी है केचुए ने, तो आप भी मेरी वो कोख खोल दो ताकि मेरी भी बच्चे हो जाए। गाय माता कहती है बेटी मेरा आशीर्वाद है, तेरे भी घर भी सब बच्चे मतलब खेलेंगे कूदेंगे और तेरे भी बच्चे होंगे। तो गाय माता के आशीर्वाद से गर्भवती हो जाती है, उसके भी बच्चे होते हैं। उसको भी बच्चे उसके कभी यहाँ से भाग रहे कूद रहे, ऐसे शायद उसके घर में शोर शराबा रहता है। तो साहू माता की कृपा से उसके बच्चे बड़े होते हैं। तो वो एक बार जब सो रही होती है तो कहती है कि ये मेरे 4 बच्चे हैं, चारों को उनसे हवा भी एक और होता, फिर हवा नहीं आती। उसके माता रानी एक बच्चा और दे देती है। तो माता ने जैसे उसके बच्चों की रक्षा करी, उसकी कोख खोली, ऐसी हुई माता हम सबके कोख खोले और हमारे सबके बच्चों की रक्षा करे। जैसे उसका भला हुआ ऐसे वो हमारे बच्चों की और हमारी रक्षा करे। दोस्तों जैसे मैंने बताया था कि हम कहार खाने के बाद एक चुटक मिनार की कहानी जरूर कहते हैं। तो आजकल कार्तिक का महीना चल रहा है, कार्तिक में आपको कार्तिक की कहानी सुनाती हूँ। इसमें एक बेटा था, एक माँ का एक बेटा था। तो जब माँ कहने लगी कि बेटे मैं कार्तिक लाऊंगी तो मैं गाँव के बाहर नदी के किनारे अपनी कुटिया बनाकर 30 दिन वहीं रहूंगी। तो बेटे ने अपनी बीवी से कहा कि देख मेरी माँ कार्तिक में आएगी, तो उसके लिए 30 लड्डू बना दे और लड्डू बांधे, माँ को अगर कुछ खाने को नहीं मिला तो कम से कम लड्डू खा लेंगे। बहू को बहुत बुरा लगा, पर बेटे के कहने पर फिर भी उसने कम घी के बिना मावे के लड्डू बना दिए और वो सास को दे दिए। उसकी सास नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगी। तो जैसे ही वो लड्डू खाने लगती थी तो उसके पास एक बंदर आता था। तो वो बहुत खुश होकर बंदर को अपना लड्डू दे देती और खुद घास फूस खाकर ही खुश रह लेती। ऐसे लगातार 30 दिन तक चलता रहा और 30 दिन उसने 30 के 30 लड्डू उस बंदर को दे दिए। तो जो वो लास्ट वाला दिन था, 30वां दिन था, तो बंदर वो आया। बंदर ने हनुमान जी का रूप प्रकट किया और कह रहा कि माँ मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, मैं ही रोज लड्डू खाने आता था और मैं इससे बहुत खुश हूँ, और आप ऐसा कोई वरदान मांगना चाहो तो बोली नहीं बेटे मैं तो बहुत खुश हूँ और मुझे किसी वरदान की जरूरत नहीं है। तो उसने कहा, हनुमान जी कहने लगे कि बेटे माँ तुम्हारे लड्डू का तो कुछ ना कुछ मुझे वो देना ही पड़ेगा। तो वो उसकी कुटिया को पूरे अन्न के भंडार से, धन चांदी सोने से भर देता है और उसकी कुटिया की जगह एक महल खड़ा कर देते हैं हनुमान जी।
और जो बुढ़िया थी उसको बिल्कुल निरोगी और स्वस्थ बना देते हैं। तो जब 30 दिन बाद वो बुढ़िया अपने बेटे के पास जाती है तो बहुत सारा धन दौलत लेकर आती है। तो उसकी बेटा और वो आश्चर्यचकित हो जाती है कि भाई ये सब कैसे हुआ कि तुम तो बुढ़िया थी, कैसे इतनी निरोगी और स्वस्थ हो गई और इतना धन तुम्हारे पास कैसे आया। तो बुढ़िया उसे सारी कहानी सुना देती है। बहू को लगता है कि जब मेरी सास के पास इतना धन आकर निरोगी होगी तो अगले साल मैं अपनी माँ को भी ऐसे ही कार्तिक नहलाऊंगी। तो वो अपनी माँ को कार्तिक में अपने घर बुला लेती है और फिर उसको ऐसे ही 30 लड्डू पर 30 लड्डू में खूब सारा मेवा, खूब सारा घी डालकर बना देती है और कहती है माँ रोज तुम 1 लड्डू खाना। तो जब वो बुढ़िया उसके नदी के किनारे झोपड़ी बनाकर रहने लगती है तो जैसे वो लड्डू खाने लगती है उसने कहा यहाँ कौन देख रहा, तभी बंदर होंगे नहीं। वो जब बंदर आते हैं, हनुमान जी बंदर का रूप लेकर आते हैं, पर उसे नहीं डालती, उसे तो भगा देती है और खुद 1 लड्डू चुपचाप से खा लेती है कि किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, मैं खा लेती हूँ लड्डू। तो जब 30 दिन बाद आते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि चलो, जब किसी ने बड़ी मन से उसे कहा था तो मुझे भी इसके पास जाना तो चाहिए। तो वो उसके पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि देख, तूने जिस मन से किया मैं तुझे वैसा ही सामान दूंगा, और जैसे तुम्हारी समधन ने जिस मन से किया था उसे मैंने वैसा ही दिया। तो उसकी जो पूरी कुटिया थी उसे कचरे से भर देते हैं और उसको कोड़ का रोग दे देते हैं। उधर उसकी बेटी बड़ी पति से कहती है कि देखो, अब मेरी माँ के पास भी खूब सारा धन दौलत आ गया होगा और इस बार हम माँ अपने आप नहीं आएगी, हम उसे बैंड बाजे से लेकर आएंगे। तो बैंड बाजे के साथ बेटा, बहू और थोड़े से गांव के लोग उसे लेने जाते हैं। तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ तो बहुत बदबू आ रही होती है। तो वो जब देखती है तो उस कुटिया में तो पूरा कचरा ही पड़ा हुआ है और उसमें से उसकी माँ को तो कोढ़ का रोग हो गया। तो वो कहती है कि भाई ये सब कैसे हुआ, कि पता नहीं एक बंदर आता था ऐसे हनुमान जी के रूप में, उन्होंने खुद ही दे दिया। तो जैसे हम मन में सोचकर जिस तरह से पूजा पाठ करते हैं, भगवान उसी रूप में हमको फल देते हैं। इसलिए हमें अपने सच्चे मन से ही पूजा पाठ करनी चाहिए, चाहे हम कम करें चाहे ज्यादा करें, पर सच्चे मन से करनी चाहिए और दूसरों की हीरस करके कभी भी पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। इस टाइम से हमें ये शिक्षा मिलती है। तो भगवान सबको जैसे करने सुनने वाले का भला हो, ऐसे ही सबका सुनने वाले का भला हो। तो इस प्रकार से ये होई की और चुटकदार की कहानी थी दोस्तों। तो हम इस तरह से कहानी कहते हैं और इस कहानी में भी हम चावल और दूबड़ा लेकर ही कहते हैं और उसके बाद हम शाम को बायना निकालेंगे और शाम को तारा देखकर खाना खाते हैं। दोस्तों ये हमारी होई माता है जहाँ पर मैं होई लगाती हूँ। तो ये मेरी होई है, ये मेरी सास और दादी सास की होई थी। हमारे यहाँ होई पर ये साऊ की माला बनाते हैं और बच्चों को पहनाते हैं और इसके आगे गेहूँ, मीठे फल, मीठी पकौड़ी, ये टूटने, सिंघाड़े, मूली और ये गन्ना रखते, गन्ना मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। और इस तरह से हम अपनी होली पूछते हैं। इसमें चॉकलेट भी रखती, चॉकलेट मैं बच्चों को दे चुकी हूँ। तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके यहाँ होली कैसे बनाई जाती है। तो इसी के साथ धन्यवाद।